गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है आधुनिक आवर्त का नियम। आधुनिक आवर्त का नियम। तो बच्चों, आज ये आपका टॉपिक है आधुनिक आवर्त का नियम। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे नोट कर लें कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। सन 1911 में मोसले ने परमार क्रमांक की खोज की। सन 1911 में मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक में आवर्ती फलन होती हैं। सन 1911 में मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक में आवर्ती फलन होती है। इस नियम का अर्थ है कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों की ऊर्जा क्रम में रखा जाता है। सन 1911 में मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण
परमाणु क्रमांक में आवर्ती फलन होती है। इस नियम का अर्थ यह है कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों की ऊर्जा क्रम में रखा जाता है। इसे नोट कर लिए। चलो, अर्थात परमाणु क्रमांक के पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति 2, 8, 8, 18, 18, 32 होते हैं। 32 होते हैं। अर्थात परमाणु क्रमांक के पुनरावृत्ति 2, 8, 8, 18, 18, 32 होते हैं। इसे नोट करो। नोट करिए। चलो, अब इसके बाद चलते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अब इसको ये देखना कि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का होता है 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रेंसियम का 87। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रेंसियम का 87 होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आधुनिक आवर्तकांडी नियम सबसे पहले सन 1911 में मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की और उन्होंने तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक को ऊर्जा क्रम में रखा जाता है। तो इस तरह से मोसले ने, तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसके बीच में 2 का अंतराल होता है, क्योंकि पहले 2 आता है, क्योंकि यह जब हम देखते हैं इस दोनों के बीच में 2, 1, 3, क्योंकि यहाँ पर 2 होगा। अब इसके बाद ये चलते हैं कि इस तरह से 3 के बाद 11 आ जाता है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हुए ऊर्जा में क्रम में रखा जाता है, तो अब यहाँ पर 11 से 19 हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब इसके बाद 19 से 37, तो यहाँ से हो जाएगा 18। तो जब यहाँ पर देखते हैं कि 2 1 जोड़ने पर 3 आया और 8 3 पर जोड़ने पर 11 आया और 11 और 8 जोड़ने पर 19 आया और 19 और 18 जोड़ने पर 37 आया। तो इस तरह से 37 और 55 के बीच में कितना जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर 18 जोड़ देते हैं, 18 जोड़ने पर 55 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं कि 55 से 87 आता है, तो यहाँ पर 32 जोड़ दिया जाता है, तो इस तरह से आपका 87 आ जाता है। तो इस तरह से मोसले ने यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 और लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 और सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 और सीजियम का एटॉमिक नंबर 55, फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर 87 होता है।
तो यहाँ पर जब देखते हैं कि जो हमारा परमाणु क्रमांक है बढ़ते हुए ऊर्जा में क्रम में रखा जाता है, तो 1 और 3 क्योंकि 2 1 3 हो जाता है, 8 और 3 जोड़ने पर 11 आ जाता है, 11 8 जोड़ने पर 19 आ जाता है, 19 और 18 जोड़ने पर 37 आ जाता है, और 37 18 जोड़ने पर 55 आ जाता है, और 55 32 जोड़ने पर 87 आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर मोसले ने यहाँ जिस तत्वों को क्रमांकों में ऊर्जा को क्रम में रखा जाता है। नोट कर लिए। चलो अब चलते हैं यहाँ पर उदाहरण। तो यहाँ पर इसका उदाहरण क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो हाइड्रोजन के विटामिन नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। इन दोनों के बीच में 2, 8, 8, 18, 18 और 32। इस तरह से यहाँ पर तत्वों के परमाणु क्रमांक को बढ़ते ऊर्जा में क्रम में रखा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।